हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हमारे पास, हमारे अतीत मतलब वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो मतलब जिन लोगों को जो कक्षा 6 में जो विद्यार्थी हैं, अगर वो अभी देख रहे हैं तो उनके लिए तो ज़रूरी है। इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड या फिर आपके बैंकिंग से रिलेटेड, तो हिस्ट्री पढ़ना हर एक के लिए ज़रूरी है। और सबसे मेन तो फाउंडेशन ही होती है। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप इतना सारे फैक्ट्स तो नहीं पढ़ सकते, है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब फैक्ट्स ही होते हैं हिस्ट्री में, कंसेप्ट भी होते हैं। तो बस ये गुजारिश है कि एटलीस्ट अगर नहीं देखना है किसी को वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। किसी ना किसी के काम आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि 10 to 20 मिनट में ये मतलब जितना भी क्रक्स है इन चैप्टर्स का, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। फिर आपको बुक्स वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं लेक्चर्स को क्या कर सकते हो, प्लेबैक स्पीड इंक्रीज़ करके या फिर स्लो करके आप सुन सकते हो बार बार, ठीक है। तो आपको जब भी रिवीजन करना होगा, ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए आई होप होंगे आने वाले टाइम में। एंड व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। चैप्टर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल एंड फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों सब लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। क्या, कब, कहाँ और कैसे, आरंभिक मानव की खोज में भोजन संग्रह से उत्पादन तक, चैप्टर 4 में आरंभिक नगर। तो आज हम आरंभिक नगर के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले जो मैंने टाइमलाइन आपको बताई थी जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, तो अभी ये क्या है 2020, ठीक है, 2020 में हम जी रहे। यहाँ पे क्या था, ज़ीरो, इसको क्या बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड को हम ऐसे डिनोट करते हैं। इससे पहले का जो टाइम पीरियड था इसको हम क्या बोलते हैं, बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट या फिर बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ मतलब क्या हुआ था, 200 मिलियन साल पहले जब ओरिजिन हुआ था जैसे स्टोन एज का, तो यहाँ पे जैसे पुरा पाषाणिक काल, मध्य पाषाणिक काल और नव पाषाणिक काल आया था, ठीक है। पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड न्यूलिथिक। तो ये मैंने आपको चैप्टर 2-3 में ये बताए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि सबसे पहले अगर जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से घुमा फिरा के पूछ देते हैं। सारा इन लेक्चर्स में है, तो इन्हें ज़रूर देखेगा। देन न्यूलिथिक आता है। तो न्यूलिथिक में धीरे धीरे क्या होता है, कृषि का विकास होता है। अब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली जो पशु हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा ना। तो इसलिए जो एनिमल्स थे उनका डोमेस्टिकेशन कर दिया गया था, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी मतलब एग्रीकल्चर के बाद धीरे धीरे वहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट होते हैं, है ना। और जो भी विलेजेस होते हैं वो बनते हैं। इससे क्या होता है, कल्चरल डेवलप होते हैं। तो इसी प्रकार से 2700 to 1600 BCE में क्या हुआ, एक सभ्यता का विकास हुआ। अब देखो, जैसे कि सिविलाइजेशन होता क्या है। सिविलाइजेशन मतलब मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाती हूँ कि जैसे ये क्या है, एक फैमिली है, ठीक है। ये आपका घर है, फैमिली है। यहाँ पे आप बहुत सारे लोग रह रहे हो फैमिली में, ठीक है। 5-6 आप भाई बहन हो और ये आपके मम्मा पापा जो भी हैं। और फिर ये क्या है, मतलब सब में डिफरेंसेस होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी, आपके भाई की पर्सनैलिटी आपके दूसरे भाई से मैच नहीं होती होगी, या फिर बहन अलग होगी, या फिर कोई दोनों में थोड़ा बहुत होगी सिमिलरिटी। तो लेकिन सब में डिफरेंसेस है फिर भी, लेकिन ये क्या है, एक फैमिली है, आपस में एक बॉन्डिंग है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, एक पूरी तरह से एक पूरा जो है कल्चर है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कल्चर हैं, ठीक है। अब इन कल्चर को मर्ज करके एक तरह से यूनिफिकेशन है, मतलब। तो ये एक क्या है, यही मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में था कि एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहाँ पे हर एक कल्चर को मर्ज किया जाता था और आपस में यूनिफॉर्मिटी थी, ठीक है। तो यही है। अभी हम उन्हीं मतलब जो ये कल्चर है, सिटीज़ हैं, इनके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत मतलब टाइमलाइन पता होनी चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे बुक खोल के ही बैठ जाऊँ एनसीईआरटी की, मैं आपको ओरली ही समझा देती हूँ। बुक तो आप खुद भी आप पढ़ सकते हो उससे, है ना। तो अगर हम 1826 की बात करें तो 1826 में क्या हुआ था, 150 साल पहले, मतलब बहुत टाइम पहले, जब जो अभी जो हड़प्पा है ना, मतलब आधुनिक जो पाकिस्तान है वहाँ पे, तो वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो चार्ल्स मेसन थे, तो उन्होंने मतलब बोला कि ठीक है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है तो जो मतलब ईंट वगैरह है, मतलब वो लानी है कहीं से, है ना। तो इतना देखा था उन्होंने थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया क्या है। फिर जो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, तो उनका भी इतना ज़्यादा ध्यान इसकी ओर नहीं गया। लेकिन 1853 से 1856 के बीच में, आपको पता होगा ना, ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले की जो हमारी ट्रेन है, ठीक है, जो हमारा ट्रेन जो था कहाँ से कब चली थी, मई तो छोड़ो, पर 1854 याद रखना, ठीक है। 1854 में बॉम्बे टू थाने, ठीक है, बॉम्बे टू थाने में गई थी। तो ये जो 1853 से 56 का जो टाइम पीरियड था ना, तो यहाँ पे
बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो रेलवे ट्रैक था, एक कहाँ से, लाहौर से कराची, ठीक है, कराची में भी था जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे भी जो था ट्रैक बिछाना था, तो इसके लिए क्या चाहिए थी, अच्छी क्वालिटी की ईंटों की ज़रूरत थी। अब ईंटों की ज़रूरत थी तो होता है ना कि चलो ठीक है, आसपास में कोई खंडर है तो वहाँ से ढूंढ लाए, है ना। तो इसी तरह से इनको भी भेजा, जो भी मतलब वहाँ पे इंजीनियर वगैरह थे, कंस्ट्रक्शन वाले, तो वो ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने देखा, खुदाई की, तो वहाँ से उन्होंने ईंटें मिली, है ना। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने और खुदाई की और की, तो वहाँ पे हड़प्पा जो गांव था, तो वहाँ पे उनको पूरा पूरा एक ये देखा कि पूरा स्ट्रक्चर ही उनको मिल गया। लेकिन फिर भी उनके दिमाग से वो बाहर था कि ये ऐसे ही होगा कुछ, है ना, खंडर वगैरह। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरह से वो काफ़ी सभ्यता तो मतलब उनके द्वारा नष्ट भी कर दी गई थी उस टाइम पे। लेकिन बाद में जब थोड़ा बहुत इस पर ध्यान गया, है ना, जब 1921 और 22 जो था मेजर ये पीरियड बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो आपको फैक्ट पता होना चाहिए, दयाराम साहनी, ठीक है, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है, हड़प्पा स्थल की खोज की थी दयाराम साहनी ने। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, किसकी, मोहनजोदाड़ो की, ठीक है, मोहनजोदड़ो की। तो यहाँ पे उसके बाद मतलब क्या हुआ, जो भी सरकार ने फिर क्या कर दिया, खुदाई का काम जब शुरू किया था, तो सारे जो अलग से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं या फिर लोगों का आना जाना वहाँ पे बंद कर दिया था, है ना। तो इस तरह से अभी हम प्रेजेंट में वहाँ पे काफ़ी सारे जो साइट्स हैं वो बहुत सारी देखने को मिलती हैं। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो 1947 तक केवल 40 ऐसे साइट्स थे जो यहाँ पे पूरे ऐसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह खोजे गए थे। लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट अगर बात करें तो कितने हैं, 1400 to 1500, ठीक है, 1400 to 1500। तो इतनी सारी साइट्स अभी ये हमें मिली हैं। और अगर उसमें भी हम बात करें कि कहाँ कहाँ हैं, तो सबसे पहले आपका आता है अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान में 2 साइट्स हैं ये इसी प्रकार की। इसके अलावा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में 475 हैं। इंडिया में जो साइट्स हैं वो कितनी है, 925, ठीक है, 925 साइट्स है। तो सबसे ज़्यादा जो साइट्स हैं इंडिया में, मैं एक ब्लैंक पेज ही निकाल लेती हूँ, है ना। हाँ, तो इंडिया में भी अगर हम स्टेट वाइज अगर बात करें तो गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, गुजरात में। और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में जो साइट्स हैं, फिर आपका पंजाब, ठीक है, फिर हरियाणा, अगर हम नॉर्थ टू साउथ अगर आए, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, और यही यही सब है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब सबसे ज़्यादा जो है हड़प्पा की साइट्स मिली हैं। अब ये मतलब आप बोलोगे कि इसका नाम आईवीसी ही क्यों पड़ा, ठीक है, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता ही इसका नाम क्यों पड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मतलब जो ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले जो प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे ये सिंधु रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो थी साइट्स मिली थी, मतलब यहाँ से बहुत सारे जो थे स्ट्रक्चर मिले थे। तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस रिवर है। इसके अलावा काफ़ी सारे जो ये गंगा रिवर थी और इसके बीच में जो रिवर है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी साइट्स मिली थी। तो इस वजह से इनके नाम को लेके होता है ना काफ़ी, कि इसको ये बोलना चाहिए सरस्वती वाली जो है। लेकिन अभी मतलब केवल आपको बस ये याद रखना है कि हड़प्पा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहला जो साइट था वो हड़प्पा में मिला था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ये किनारे में मिला था, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके जो साइट्स हैं तो वो किस प्रकार हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा मतलब जनरली नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट। तो नॉर्थ में जो है, अभी मैं मैप से लोकेशन भी दिखा देती हूँ आपको। नॉर्थ में एक जगह है मांडा जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, मांडा JNK। और यहाँ पे आपका यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर, ठीक है। ईस्ट में क्या पड़ता है, आलमगीरपुर। और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र में पड़ता है दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद। और यहाँ आपके सुदगांगटोर और या फिर वो बलूचिस्तान वाले रीजन ये पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है। और अगर इसकी हम यहाँ से लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर है ये, ठीक है, 1400 किलोमीटर। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 1600 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि कंपैरेटिवली चौड़ाई मतलब इसकी क्या है, ज़्यादा है। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए थी। अब मैं मैप भी बता देती हूँ। तो ये है मैप, काफ़ी सारी मतलब इम्पॉर्टेंट ये मैप है, ठीक है। तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है ना चेनाब रिवर, तो यहाँ पे ये मांडा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पार्ट में। ये आपको यहाँ पे ईस्ट में दिख गया आलमगीरपुर, ठीक है। और दायमाबाद भी दिखाती हूँ, दायमाबाद ये रहा, ठीक है, ये महाराष्ट्र में दायमाबाद हो गया। और यहाँ वाले रीजन में क्या आपके सुदगांगटोर और ये सब है। अब मेजर साइट्स भी यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं क्योंकि मैप खुला हुआ है।
तो क्या है, ये रहा हड़प्पा और ये रहा आपका मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो। और ये आपकी इंडस रिवर है, और ये पूरी इंडस रिवर है, यहीं पे सबसे ज़्यादा ये साइट्स मिली थी आसपास, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये सारे आपको देखने को मिले, रोपर, ठीक है। और दूसरा वाला जो मैप था एक, वो भी आप देख सकते हो इसमें। हाँ, तो ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये राखी गढ़ी, ये हड़प्पा की सबसे मेजर, ये अभी सबसे बड़ा इस तरह से बोला जाता है राखी गढ़ी को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आज जो हम पढ़ेंगे काफ़ी सारे जगहों के बारे में पढ़ेंगे। गुजरात की हम बात करें, मैंने बताया था ना कि गुजरात में सबसे ज़्यादा साइट मिली है इंडिया में, तो वो क्या है, एक धौलावीरा है रन ऑफ कच्छ के पास, सुरकोटड़ा और लोथल, ठीक है। धौलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, ये सुतकाको और सुतकांगन टोर जो है यहाँ पे अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है वहाँ पे मिले हैं। ये बालाकोट का नाम आपने इधर सुना होगा। ये चंदू दरो है ना। और यहाँ पे ये सारी मिथातल और क्या है, हड़प्पा और रोपर है ना, तो ये सब है। कालीबंगन भी है यहाँ, है ना, तो ये सारा आपको देखने को मिलेगा। अब इतना पता चल गया कि जो ये राखी गढ़ी है ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट हो गई, ठीक है, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। इसके अलावा जो ये धौलावीरा है और सुरकोटड़ा है, ठीक है, ये सब गुजरात में पड़ते हैं। कालीबंगन यहाँ पे आपने देखा, कालीबंगन, और जो यहाँ पे जो गुजरात में जो लोथल है, तो यहाँ से क्या मिले, जो फायर जो कुंड होते हैं ना, अग्नि कुंड, तो वो मिले हैं। और लोथल, लोथल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि अभी मतलब जैसे आप अगर आगे वाली जो एनसीईआरटी है या फिर थोड़ा डेप्थ में अगर जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोहनजोदाड़ो है, तो वहाँ पे जो सड़कें होती थी वो जनरली मेन कैसी होती थी, जो घरों के दरवाजे होते थे वो गली में खुलते थे सेफ्टी पर्पज़ से, ठीक है, मेन सड़क में नहीं खुलते थे। लेकिन एक लोथल ही एक ऐसा साइट था जहाँ पे जो सड़क थी वो दरवाजे जो थे सड़क पे ही खुलते थे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे मेन है राइस, जो है राइस के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, चावल के एविडेंसेस, लोथल और चावल, ठीक है। तो ऐसा याद रखना, चावल के साक्ष्य लोथल में मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो भी अभी मैं बताती हूँ स्ट्रक्चर कि किस तरह से, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे बाहर को खुलते थे दरवाजे, कैसे अंदर को, वो बताती हूँ अभी। इसके अलावा मतलब जो जितना भी अगर हम इनके जो अगर हम सिटी लाइफ की बात करें, तो इनके काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे जो थे वैल्यूएबल जो स्टोन्स थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये रखते थे हमारे अपने पास, जैसे गोल्ड सिल्वर के, है ना। और जो पिक्टोरियल फॉर्म में मतलब ये इनकी चीज़ें होती थी। और जो भी जो शिल्पकार होते थे वो स्त्री पुरुष भी रहते थे अपने घरों में, या फिर वो किसी जो कोई इंडस्ट्रियल उनका जो हब होता था वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें भी बेचते थे, रखते भी थे वो, ठीक है। तो ट्रैवलिंग भी उनका मतलब वो था, ट्रैवलिंग करते थे, स्टोरीज़ वगैरह वो सारे मतलब सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारी मिट्टी के खिलौने वो बनाते थे उससे, है ना। और दूसरा अगर हम उनके मतलब ये जो सिटी है और जो ये ही सारी चीज़ें हैं इनकी बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि लोग मतलब जो था स्टैम्प बनाते थे, किसकी, स्टोन की, ठीक है। तो यहाँ पे 7000 ईयर अगर हम साल पहले की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता था, अगर खेती की मेनली हम बात करें तो कपास की खेती होती थी, ठीक है, कपास की खेती होती थी। तो मतलब क्या होता था, मेन जो था ये क्या होते थे, मोहनजोदाड़ो में ही होता था, कपड़े के टुकड़े होते थे, और ये फेंस जो होता था उससे बनी जो थी कुछ चीज़ें होती थी, ठीक है, फेंस। तो फेंस मतलब क्या है, एक तरह का मतलब आर्टिफिशियल प्रोडक्ट था जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था, और इससे अलग अलग प्रकार के मतलब क्या होता था, बहुत सारे ऑर्नामेंट वगैरह भी ये बनाते थे, ठीक है। तो इसका इम्पोर्ट होता था, रॉ मटेरियल मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था इस टाइम पे। और बाकी के जैसे जो कॉपर है या फिर टिन है, तो इनका इंपोर्ट किया जाता था ओमान से। और इसके अलावा जो टिन है, ठीक है, तो टिन के साथ वो क्या मिलाते थे, कॉपर को मिलाते थे, मिक्स करके वो फिर ब्रॉन्ज बनाते थे, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है ना। तो ब्रॉन्ज का मतलब प्रोड्यूस यहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर जो अगर हम यहाँ पे धौलावीरा की बात करें, ठीक है, तो धौलावीरा ही मतलब एक ऐसी साइट है जहाँ पे क्या थे, जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है, लेकिन धौलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो एक चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए, सिटीज़ जो थी 3 पार्ट में कहाँ पे डिवाइडेड थी, धौलावीरा में, ठीक है। और बाकी के जो है वो भी मैं अभी बताती हूँ कि किस तरह से वो डिवाइडेड थी।
तो जैसे ये है, ठीक है, एक सिटी आपकी ये हो गई और यहाँ पे आपकी हो गई दूसरी सिटी हो गई। ये थोड़ा सा मैं इसको नीचे बनाती हूँ, ठीक है। और तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत हाई प्रोफाइल के लोग रहते थे, मतलब जिनको प्रीस्ट वगैरह या फिर पुरोहित है ना, तो ये सब रहते थे। तो यहाँ पे इनका मतलब क्या होता था, सेफ्टी पर्पस से इसका इस वाले एरिया का पूरा फोर्टिफिकेशन किया था, ठीक है, दुर्गीकरण। तो यहाँ पे जो बाहर वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे पक्की ईंटों का यूज़ किया गया था, ठीक है, पक्की ईंटें थी। इसके अलावा जो अंदर वाला जो पार्ट है वहाँ पे थोड़ा कच्ची ईंटें थी, ठीक है। और काफ़ी अच्छा जो ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ का, काफ़ी अच्छा था। टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। इसके अलावा बहुत बोलती हूँ क्या मैं मतलब सॉरी। तो यहाँ पे जो था ये वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे मेनली जो थोड़ा सा जैसे कम मतलब थोड़ा उच्च कुलीन तो नहीं बोलेंगे, बट जो नॉर्मल लोग थे, जैसे जो टीचर हैं या फिर कोई ट्रेडर्स हैं, तो वो सब यहाँ पे रहते थे। और यहाँ पे ऐसी कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं था, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती थी वो इन वाले लोगों को दी जाती थी, ठीक है, जो यहाँ पे रहते थे। तो और ये क्या था, ये अर्बन क्षेत्र था। और मतलब सारी जो थी थोड़ा सा नीचे था और कम भी था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। बड़ा तो था मतलब, पर इसके कंपैरिजन में इतना नहीं था, ठीक है, वैसे कम था। और यहाँ पे जो है फिर एक और जो पार्ट है वो होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, मध्यमा, ठीक है। तो ये धौलावीरा में ऐसा स्ट्रक्चर था, मतलब एक तो ये हो गया स्ट्रक्चर ये, और तीन जो हो गए ये क्या है, सिटीज़ 3 पार्ट्स में इस तरह से डेवलप थी धौलावीरा, ठीक है। तो ये इसमें पता होना चाहिए। और दूसरा जो मैं बताना चाहती थी आपको, अगर मोहनजोदाड़ो जो साइट है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, तो उसमें क्या है कि ये सपोज़ ये है, ठीक है, एक ये मोहनजोदड़ो नगर हो गया। इसमें ये क्या है, ये सड़क है, ठीक है। तो यहाँ पे सड़क बनी थी, इसको राजपथ बोला जा रहा था। ये 10 मीटर की सड़क थी, 10 मीटर की ये सड़क थी। इसके अलावा फिर यहाँ पे काफ़ी सारे जो थे रोड वगैरह बनी हुई थी, ठीक है। ये रोड हो गई आपकी, ये सारी रोड है। और रोडों से क्या था, कुछ गलियाँ भी थी, ठीक है, ये गलियाँ हो गई। और ये जो गलियाँ थी, ये मतलब गलियों के दोनों तरफ क्या थे, घर थे, ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ ही घर थे। और घरों के जो दरवाजे थे वो कहाँ खुलते थे, गली में खुलते थे, ठीक है। मतलब मेन सड़क पे कभी भी नहीं खुले, वो गली में खुलते थे, ताकि जो थी सेफ्टी पर्पस, मतलब सेफ्टी पर्पस से मेनली। तो इस वजह से मतलब यहाँ पे मैंने उसी टाइम इसलिए बताया था कि जो लोथल था, तो लोथल एकमात्र ऐसी सिटी थी जहाँ पे जो दरवाजे थे वो सड़क पे खुलते थे, ठीक है। और लोथल का ये भी बताना चाहिए कि राइस वहाँ से मिला था। और जो सबसे चौड़ी जो सड़क थी है ना, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाली जो सिटी साइट थी वो मोहनजोदड़ो को ही बोला जाता है। तो वो क्या था, राजपथ था, सबसे चौड़ी सड़क, ठीक है, 10 मीटर। और तो बस यही सारी चीज़ें थी इसमें कि मतलब वहाँ के जो लोग थे उनको जो स्क्रिप्ट्स थी है ना, तो वो सारे भी वो लिखते थे। फिर जो क्राफ्ट वगैरह है, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में वो रहता था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड रहते थे। क्लोथ्स वगैरह में वो टेक्सटाइल और कॉटन वाले जो कपड़े थे उनका भी यूज़ करते थे, है ना, क्योंकि एक जो आपको मोहनजोदाड़ो से एक मतलब कॉटन के कपड़े में एक नाइफ़ भी लिपटा हुआ मिला है, तो उससे हमको पता चलता है। सोशल स्टेटस की अगर हम बात करें तो काफ़ी मतलब फैशन भी वो लोग करते थे, है ना। शॉल वगैरह एक मिला है, तीन पत्तियाँ शॉल उसको बोलते हैं। एक जो एक था एक व्यक्ति, तो उसने पहना था। एनिमल्स की बात करें तो एक एनिमल्स भी मिले हैं, है ना, जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। यूनिकॉर्न आपने ये लिखा हुआ ये सॉरी, ये थोड़ा फ़नी वाला वीडियो निकल गया, बट
तो यही था मतलब इसमें जो ये चैप्टर था कि उनको मतलब अगर हम खाने पीने की उनकी बात करें तो क्या थे, वो शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, क्योंकि कई हमें मतलब जो अगर ग्रीन्स की अगर बात करें तो हमको वीट भी मिलता है, बार्ले भी मिलता है, फिर वाटरमेलन मिलता है फ्रूट्स में, है ना, और मस्क मेलन, खरबूजा, तरबूज, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, राई, सरसों, तिल और कॉटन, मतलब जो कपास वगैरह है, ये सब की खेती तो करते ही थे, है ना। तो अब लास्ट में मतलब यही बोला जाता है कि जो भी इसका जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन, तो इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, तो ये बोला गया कि सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है वो बनना बंद हो गया होगा। इसके अलावा जो इंपोर्ट होता था, जैसे ओमान से भी हम करते थे, है ना, इंपोर्ट उस टाइम पे वेस्ट एशिया से, मेनली कॉपर वगैरह के लिए, तो वो सब भी बंद हो गया। जो नदियाँ थी वो सूख गई, ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, यानी कि जंगलों का विनाश हो गया। जो भी मतलब जो या तो जो शासक थे उन्होंने अपना क्या कर दिया, अपना जो कंट्रोल था, है ना, वो लूज़ कर दिया होगा, तो इस वजह से ये सारा डिस्ट्रक्शन जो है वो हुआ होगा। और तब बाद में जो थे वैदिक एज स्टार्ट होती है, ठीक है, तो जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या मैं कोई चीज़ अगर जैसे नहीं बता पाई हूँ ठीक से तो वो बता देना, पर हिस्ट्री की एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने बताया है, जो मेन साइट्स थी, है ना, जैसे जो हड़प्पा की जो साइट्स हैं, धौलावीरा वगैरह, वो मैं आपके थ्रू भी बता दिया। धौलावीरा में बताया था मैंने कि उसका जो था सिटीज़ जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन धौलावीरा जो थी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है, बाकी सारी सिटी 2 पार्ट में थी। लोथल की जो खासियत थी वो यही थी कि वहाँ पे चावल वगैरह मिले हैं, और वहाँ की जो सड़कों के जो मतलब जो दरवाजे हैं, डोर्स हैं, वो मेन जो रोड है वहाँ पे खुलते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। बाकी तो हो ही गया आपको, मतलब इतना ही बहुत है आज के लिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।